नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको टिड्डा प्रकोप, बचाव और उनकी सावधानियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह जो वीडियो है कृषि के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृषि के छात्र इसे शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और इसके साथ साथ में जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इस वीडियो को काट काट के देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि जो टिड्डा होता है, सबसे पहले तो ये बताएंगे टिड्डे के जो फीचर्स रहते हैं, मतलब इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में क्या इसका क्लासिफिकेशन है, ये बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे इसका प्रकोप कैसा होता है, क्या इससे बचाव करें, क्या सावधानियां बरतें। तो किसान भाई इसे चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको काट काट के देख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो ये टिड्डा है इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैक कर रहा है। इसके जो दल हैं काफ़ी तेज़ी से इधर उधर फैल रहे हैं। तो ये जो है, जैसे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ और राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है, इन सभी स्टेट से गुजर चुका है और उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले जैसे झांसी वगैरह यहाँ पे भी फैल चुका है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कीट होता है। जिस फसल पे ये बैठता है उसको पूरा पूरा नष्ट ही कर देता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो कीट होता है टिड्डा, इसको हम बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है। लोकस्ट की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं एक्रीडाइडी, और परिवार जो इसका होता है फैमिली मतलब एक्रीडाइडी हो गई, और इसका जो गण होता है वो होता है आर्थोप्टेरा। इसके अलावा एक हेमिप्टेरा गण से कीट होता है, ठीक है, जो कि वंश सिकेडा का होता है, और इसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट लोकेस्ट टिड्डी या फिर फसल टिड्डी बोलते हैं। और ये जो होती है सारटहान ग्रास हापर होती है, मतलब इसमें जो श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं छोटी छोटी पाई जाती हैं, जिसकी लगभग संसार में लगभग 6 जातियाँ हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये टिड्डा है तो इसकी देख पा रहे हैं ये श्रृंगिकाएँ छोटी सी हैं, ठीक है। तो ये इसके हैं फीचर्स। इसके अलावा ये जैसे कई जगह पे है, उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत की टिड्डी है, कई सारे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा, हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पे पहले तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जान लेंगे और अपने जितने भी मतलब भाई, मतलब जो भी आपसे रिलेटेड लोग खेती करते हैं या जिनको इसकी समस्या होती है, तो उनको आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो जितने भी कृषि विद्यार्थी इसको देख रहे हैं ध्यान समझें प्लीज़, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी लोगों को तक फैलाएं, जिससे सब लोग जागरूक हो सकें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो आप पहले तो इसको जान लेते हैं क्लासिफिकेशन में। जो किंगडम होता है इसका एनिमिलिया होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इसकी इंसेक्टा होता है, आर्डर आर्थोप्टेरा होता है, ठीक है, कुछ में हेमिप्टेरा भी होता है। अच्छा, इसका सब आर्डर सिलीफेरा होता है, ठीक है, फैमिली एक्रीडिडी होती है। आप इतना ही याद रखेंगे सब फैमिली, और ये ट्राइब जीनस, तो हाँ आपको जीनस भी याद रखना है। तो नोमाडेक्रिस होता है, ठीक है, जीनस जो इसका होगा नोमाडेक्रिस होगा, और इसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो नोमाडेक्रिस सेप्टेम फैसियाटा होता है, ठीक है, आप ये पूरा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ साइकिल जानना इसकी, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जब ये जो टिड्डी होती है जब मैच्योर हो जाती है, मतलब एडल्ट हो जाती है, उस समय क्या करती है, जब ये मैच्योर होने के लगभग वही 8 से 10 दिन बाद निषेचन योग्य हो जाती है। जब ये टिड्डी मतलब नर और मादा जब निषेचन कर लेते हैं, उसके बाद जो मादा टिड्डी होती है वो लगभग 24 से 48 घंटे बाद अंडे देना शुरू करती है। तो ये जो टिड्डी होती है जब अंडे देती है तो ऐसी भूमि को मतलब चुनती है जहाँ पे नम भूमि हो, और नम भूमि में अपने जो उदर भाग, मतलब जहाँ से ये बच्चे मतलब सॉरी अंडे देती है, उसको ज़मीन के अंदर धंसा देती है। लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर ये डाल देती है अपनी उदर को, मतलब जहाँ से अंडे देती है 10-15 सेंटीमीटर अंदर धंसा करके एक छोटा सा छेद बना देती है। उन छेद मतलब होल्स में ये अंडे देती है। फिर उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर डाल देती है, ठीक है। फिर ये जो अंडे होते हैं ये एक जो होते हैं वही 10 से 15 दिन के अंदर हापर्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे इनसे फूटने लगते हैं, और वो बच्चे पंखविहीन होते हैं, सिर्फ फुदक फुदक कर चल पाते हैं। तो ये बच्चे लगभग 10 दिन तक ऐसे ही फुदक फुदक कर चलते हैं। फिर इसके बाद इनमें विंग्स निकलना शुरू होते हैं, मतलब पंख निकलना शुरू होते हैं। तब एक स्टेज आती है फ्लैगलिंग, ठीक है, और इसके बाद इनमें पंख बनते हैं। तो ये जो
टिड्डी होती है लगभग वही 30 दिन में मैच्योर हो जाती है, मतलब 30 दिन में एडल्ट हो जाती है। फिर जब 30 दिन में एडल्ट हो जाती है तो उसके 8-10 दिन बाद फिर ये निषेचन क्रिया करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसमें अब आपने जान लिया सबसे पहले क्या, ये नम भूमियों में अंडे देते हैं, अंडे से हापर्स बनता है, हापर्स से एडल्ट होते हैं। तो 3 स्टेजें मुख्य होती हैं। अब कितने अंडे कैसे क्या देते हैं ये आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे, और इनका क्या प्रकोप है, कैसे इनसे बचाव करें, किन फसलों पे कैसे क्या ज़्यादा प्रकोप करते हैं, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहें आप। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखो टिड्डे होते हैं कई तरीके के, कई वैरायटी हैं इनकी, अलग अलग बनावट में हैं। काफ़ी लोगों ने इनको तो पकड़ा भी होगा, हमने भी कई सारे टिड्डे हाथ में पकड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सभी वैरायटियाँ हैं इनकी। इसके अलावा इसको भी हमने पकड़ा है अपने हाथ से। आप देखिए, जो इसके लिए कई मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं अपने अपनी जगह पे, वो सभी लोग कुछ ना कुछ इसके लिए सुविधाएं कर रहे हैं जिससे इसको रोका जा सके आराम से। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसके प्रकोप को रोका जाए। और इसके प्रकोप को देखते हुए गवर्नमेंट ने तो जितने भी ज़िले हैं जहाँ पे प्रकोप ज़्यादा हो रहा है उसको हाईलाइट में कर दिया है कि आप किसी भी तरीके से इसको रोकें, कोई भी कीटनाशी यूज करें या किसी तरीके से जिस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं इसको रोकें कुल मिला करके। तो उसके लिए कई तरीके से कोशिश की जा रही है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो इसको कैसे क्या मतलब कैसे क्या इसका बचाव करें, कैसे पहचानेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी सीमावर्ती राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से होकर के ये उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश के जैसे झांसी वगैरह में भी फैल चुका है। अब यहाँ पे पहचान और स्वभाव की अगर हम बात करें तो इसका जो जीवन चक्र होता है हमने आपको पहले ही बता दिया है, 3 फेज में पूरा होता है। पहले अंडा होता है, फिर शिशु टिड्डी होती है, फिर वयस्क बनती है। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो अंडा स्टेज होती है तो हमने बताया जब निषेचन के बाद जो मादा टिड्डी होती है वो लगभग ज़मीन के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर अपने उदर मतलब जो उदर होता है जहाँ से बच्चे देती है, ठीक है, उस भाग को नीचे ज़मीन में धंसा देती है। उसके बाद उस होल में जो है अंडे देती है। एक बार में लगभग वही जो अंडे देती है 40 से लेकर 120 तक देती है, और कुल मिलाकर के लगभग वही 200 से लेकर के 250 अंडे देती है, ठीक है। और ये अंडे 10 से 12 दिन में मतलब फूटने लगते हैं। अब जब फूटते हैं तो शिशु बनते हैं। अब हम शिशु अवस्था इसकी देखेंगे। शिशु अवस्था में क्या होता है, ये जो टिड्डे होते हैं पंख विहीन होते हैं और सफ़ेद शिशु होते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये जो टिड्डे होते हैं लुढ़क लुढ़क कर या फुदक फुदक कर जो वनस्पतियों की सबसे मुलायम पत्तियां होती हैं उनको खा खा करके अपना जीवन जीते हैं। अगर हम कोशिश करें तो इनको वहाँ पे भी रोक सकते हैं। जो गड्ढे होते हैं उनमें थोड़ा छेद सा हमें दिखाई देता है, जिन खेतों में इसका प्रकोप होता है तो किसान भाई उसे देख करके उन्हें ढक सकते हैं या किसी कीटनाशी का यूज़ करके उन्हें रोक सकते हैं। फिर क्या होता है, ये जो शिशु होते हैं ये लगभग वही 25 से 30 दिन में इनके विंग्स निकल जाते हैं, पंख निकल आते हैं और ये एडल्ट हो जाते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होने के बाद, ठीक है, जब ये 30 दिन में लगभग वयस्क हो जाते हैं पूर्ण तरीके, तो उसके लगभग वही 8 से 10 दिन बाद ये मैथुन के लिए योग्य हो जाते हैं, निषेचन क्रिया करने लगते हैं। उसके बाद ही फिर वापस वही प्रोसेस शुरू होती है। तो आपने इतना जान लिया इसके बारे में। अच्छा, अब हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए क्या है कि सरकार कई तरीके से कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि ये टिड्डा जो फसल को बहुत ही ज़्यादा हानि कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या इनका प्रकोप होता है, कैसे बचाव करें, क्या करें, तो इसके लिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, जो टिड्डा होता है, जो इसका जो प्रकोप होता है, तो ये जो है दिन में क्या करती है, ये उड़ती है। दिन में जैसे किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए पूरा दिन उड़ती है, मतलब बीच बीच में रेस्ट लेकर के। और इसके बाद में ये रात में अपना विश्राम करती है। तो विश्राम ऐसी जगह पे करती है जहाँ पे हरी वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो इस समय खेती चल रही है, तो इस समय जैसे इस समय तो खरीफ की जैसे उड़द है, मक्का है, ठीक है, मूंग है, ऐसी फसलें हैं, या कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कुकुरबिटेसी वाली वेजिटेबल्स हैं इस समय ज़्यादा चल रही, उन पर भी काफ़ी प्रकोप इसका हो जाता है। इस समय जो जायद की फसलें चल रही हैं इसमें हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो नहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है, वहाँ पे भूमियाँ नम रहती हैं, वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं वो हरी भरी रहती हैं, उन पे ज़्यादा इसका प्रकोप रहता है। और ये जब चलती हैं तो दलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के जाती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इनको कैसे रोकें, अपनी फसल को बचाएं कैसे, तो इस पर हम बात करेंगे।
तो ये जो होती हैं, देखिए सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि जिस खेत में लग रही है तो आप तो चाहें तो इसमें किसी कीटनाशक का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कीटनाशक नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जिस खेत में प्रकोप हो रहा है वहाँ पे आप मतलब अपने परिवार के साथ जाएं और जितना ज़्यादा हो सके तो आप कोशिश करें जैसे कि कोई जैसे खाली डिब्बे हैं उनको ले जाएं, और या थाली हैं, ढोल हैं, या फिर किसी तेज़ आवाज़ जिससे तेज़ साउंड निकल सके उनको खेत में अच्छी तरीके से बजाएं, तो ये उसकी ध्वनि से जो है टिड्डे भाग जाते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी कीटनाशी दवाई का यूज कर सकते हैं। अब इन कीटनाशियों में क्या है, जैसे जहाँ पे गैर फसली क्षेत्र हैं उनमें आप मैलाथियान 96% मतलब जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम होता है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में हम फसल उगा चुके हैं मतलब जहाँ पे खेती की जा रही है अच्छी तरीके से, उन क्षेत्रों में उन फसलों पर हम लोग क्लोरीपाइरीफास जैसे 20 EC है, इसका हम वही लगभग 1200 ml दवाई 500 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरीपाइरीफास जो 20 EC है, ठीक है, इसका 1000 लीटर पानी में 1000 ml 500 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार कई सारी दवाइयाँ आप देख पा रहे हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है, किसी एक ही कीटनाशक का यूज करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या मान लीजिए आप यहाँ पे 1 हेक्टेयर में दवाई दे रखी है, तो आप जहाँ से इस दवा को परचेज करते हैं उस सेंटर से आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप किसान कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। नहीं तो कई सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, आप उनको भी न्यूज़ पे देख सकते हैं। इसके लिए बचाव के लिए काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप वहाँ से देख करके अपना प्रयास कर सकते हैं कि किसी तरीके से इनको रोक सकें। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर के क्या ध्यान रखना है, जिन किसान भाइयों के खेत में इसका प्रकोप हो रहा है वो लोग अपने खेत में किसी न किसी तरीके से अगर कीटनाशक नहीं आप उपलब्ध करा पा रहे हैं तो आवाज़ करके इनको भगाएं। नहीं तो आप क्या करें कि किसी कीटनाशी का यूज करके ही इनको भगाएं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रकोप है तो आप अपना किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब केंद्र बनाएंगे वहाँ आप सूचना दें और वो लोग अपना प्रयास करेंगे इनको भगाने के लिए। तो इस वीडियो में जितना हमसे हो सका आपको मैंने जानकारी दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।